श की दहाड़ सदियों से गूंज रही है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो जंगल के राजा की उपस्थिति का ऐलान करती है, उसकी ताकत और शान का सिंबल। शेर की हर चाल में उसकी शक्ति और गरिमा झलकती है। लाखों साल इनिशिएटिव से इन शानदार बीस्टों के पूर्वज इनिशिएटिव्स ही बार धरती पर चले थे। वे विशाल और शक्तिशाली थे और उनके सर्वाइवल ने हमारे ग्रह के पारिस्टेटस की तंत्र को आकार दिया। जीवाश्म सबूत उनकी यात्रा की कहानी बताते हैं। यह कहानी हमें उनके विकास और अनुकूलन की प्रक्रिया को हैंड्सने में मदद करती है। हड्डी और पत्थर में लिखी एक स्टोरी। यह दास्तान हमें बताती है कि कैसे शेरों ने समय के साथ अपने आप को बदलते वातावरण के अनुसार ढाला। प्राचीन कृपाण दांतेदार बिल्लियों से लेकर आधुनिक शेर तक, यह यात्रा एक अद्भुत विकास की कहानी है। उनका वंश उनके अनुकूलन और ताकत का प्रमाण है। शेरों का परिवार एकजुटता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। सहस्राब्दियों से वे अफ्रीका के सवाना से लेकर एशिया के जंगलों तक विभिन्न वातावरण में फलने फूलने के लिए विकसित हुए। विविध वातावरण में फलने फूलने के लिए विकसित हुए शेरों ने अपने शिकार के तरीकों और जीवन शैली को बदलते हुए हर चुनौती का सामना किया। उनकी दहाड़, वह प्रतिष्ठित ध्वनि जो सुनने वालों रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती है, यह ध्वनि उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। स्वयं विकास का एक चमत्कार है। शेर की दहाड़ न केवल उसकी उपस्थिति का ऐलान करती है, बल्कि यह उसके क्षेत्र की रक्षा का भी संकेत है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो मीलों तक यात्रा कर सकती है और यह ध्वनि जंगल के अन्य बीस्टों को शेर की उपस्थिति का एहसास कराती है। क्षेत्र की घोषणा और प्रतिद्वंद्वियों के लिए वार्निंग। शेर की दहाड़ उसके क्षेत्र की रेंजों को स्पष्ट करती है और अन्य हंटिंगियों को दूर रहने की चेतावनी देती है। समय के माध्यम से शेर की यात्रा विकास की शक्ति का प्रमाण है। यह यात्रा हमें बताती है कि कैसे शेरों ने समय के साथ अपने आप को बदलते वातावरण के अनुसार ढाला। सभी बाधाओं के खिलाफ सर्वाइवल की कहानी। शेरों ने हर चुनौती का सामना किया और अपनी ताकत और अनुकूलन क्षमता के बल पर जीवित रहे। सभ्यता की शुरुआत से ही मनुष्यों ने शेरों के साथ एक जटिल रिश्ता साझा किया है। शेरों की ताकत, उनकी शिकार करने की क्षमता और उनके गर्जन ने हमेशा से ही मानव जाति को प्रभावित किया है। शेरों को न केवल जंगल का राजा माना जाता है, बल्कि वे कई संस्कृतियों में शक्ति, साहस और नेतृत्व के प्रतीक भी रहे हैं। इतिहास के पन्नों में शेर की छवि पत्थर में उकेरी गई है, जो शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। प्राचीन सिविलाइजेशनों ने शेरों की इमेजों को अपने मंदिरों, महलों और स्मारकों पर उकेरा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शेर उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। इजिप्ट वासियों से लेकर यूनानियों तक प्राचीन सिविलाइजेशनों ने शेर की महिमा को पहचाना और इसे अपनी पौराणिक कथाओं और कला में शामिल किया। मिस्र में शेरों को देवी सेखमेट के रूप में पूजा जाता था, जो युद्ध और विनाश की देवी थी। यूनानियों ने शेरों को अपनी पौराणिक कथाओं में शामिल किया, जैसे कि नीमियन शेर जिसे हरक्यूलिस ने मारा था। मिस्र में स्फिंक्स एक पौराणिक प्राणी जिसके शरीर पर शेर और मनुष्य का सिर था, पिरामिडों की रक्षा करता था, जो एक रक्षक और अभिभावक के रूप में शेर की स्थिति का प्रमाण है। स्फिंक्स की विशालता और उसकी रहस्यमय छवि ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। यूनानी भी शेर की शक्ति से मोहित हो गए थे। उनके लिए शेर न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि एक चुनौती भी थी जिसे पार करना था। शेरों की इमेजियां उनके कला और साहित्य में प्रमुखता से दिखाई देती हैं। उनकी पौराणिक कथाओं में अजय त्वचा वाला एक भयानक जानवर, नीमियन शेर, नायक हरक्यूलिस ने अपने 12 मजदूरों में से एक के रूप में मारा था। यह कहानी न केवल हरक्यूलिस की वीरता को दर्शाती है, बल्कि शेर की इम्पेनेट्रेबलता और उसकी ताकत को भी उजागर करती है। ये प्राचीन क्लौसियां उस विस्मय और सम्मान को प्रकट करती हैं जो मनुष्य शेरों के प्रति महसूस करते थे, एक ऐसी श्रद्धा जो आज भी जारी है। आज भी शेरों को उनकी शक्ति, गरिमा और सुंदरता के लिए सराहा जाता है। वे न केवल वाइल्ड लाइफ संरक्षण के प्रतीक हैं, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। शेर सामाजिक प्राणी होते हैं जो प्राइड्स नामक समूहों में रहते हैं। प्राइड प्रकृति के डिजाइन की उत्कृष्ट कृति है, ताकत और सहयोग की सिम्फनी। शक्तिशाली अल्फा पुरुष से लेकर पालन पोषण करने वाली मादा तक, प्रत्येक सदस्य समूह के सर्वाइवल में महत्वपूर्ण लैंड का निभाता है। फीमेल्स अपनी फुर्ती और शिकार करने के कौशल के साथ प्राइड के लिए भोजन प्रदान करती हैं। वे एक साथ काम करते हैं। उनके आंदोलनों को सिंक्रनाइज किया जाता है, अपने से कहीं बड़े शिकार को नीचे लाने के लिए। नर
अपने वैनुषी आकार और ताकत के साथ प्राइड के क्षेत्र की रक्षा प्रतिद्वंद्वियों से करते हैं और शावकों की रक्षा करते हैं। एक प्राइड के भीतर के बंधन गहरे होते हैं जो आपसी सम्मान और सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर साझा निर्भरता में बने होते हैं। सदियों से मनुष्य और शेर सह सर्वाइवल में रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि हमारा रिश्ता अक्सर शोषण का रहा है। प्राचीन रोम के अखाड़ों में शेरों को ग्लैडिएटरों के खिलाफ खड़ा किया जाता था। उनकी ताकत और क्रूरता जनता के मनोरंजन का स्रोत थी। दहाड़ जो कभी सवाना से गूंजती थी, अब कोलोसियम के ठंडे पत्थर से गूंजती है, मानव क्रूरता का एक दुखद सिंबल। हाल के डेयों में पारंपरिक चिकित्सा और फर व्यापार में शेर के शरीर के अंगों की मांग के कारण बड़े पैमाने पर अवैध शिकार हुआ है। जंगल का राजा, जिसे कभी भयभीत और रिस्पेक्टेड किया जाता था, एक वस्तु बन गया। उसका सर्वाइवल मानवीय लालच से खतरे में पड़ गया। खंड 5, घेराबंदी के तहत एक साम्राज्य आवास की हानि और अवैध हंटिंग। आज शेरों का राज्य घेराबंदी में है। एक समय था जब ये विशाल जीव अफ्रीका के विशाल सवाना में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, लेकिन अब उनका साम्राज्य सिकुड़ता जा रहा है। जैसे जैसे मानव आबादी का विस्तार होता है, शेरों के आवास सिकुड़ते जाते हैं और उनके प्राकृतिक शिकार के ग्राउंड्सों पर अतिक्रमण होता है। उनके शिकार के मैदान सड़कों, खेतों और बस्तियों से खंडित हो जाते हैं। यह खंडन न केवल उनके भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करता है, बल्कि उनके जीवन के हर इनिशिएटिव्स को भी। एक बार विशाल सवाना, जहां शेर स्वतंत्र रूप से घूमते थे, को उकेरा जा रहा है, जिससे उन्हें छोटे और छोटे टेरिटोरियों के साथ छोड़ दिया जा रहा है। इन छोटे टेरिटोरियों में शेरों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके लिए भोजन ढूंढना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना कठिन हो गया है। ये आवास हानि उन्हें मनुष्यों के सीधे संपर्क में लाती है, जिससे संघर्ष और अवैध शिकार में वृद्धि होती है। मनुष्यों के साथ बढ़ते संघर्ष के कारण शेरों को अक्सर मारा जाता है या घायल कर दिया जाता है। अवैध शिकार भी एक गंभीर समस्या है जो शेरों की संख्या को और भी कम कर रही है। अवैध वाइल्ड लाइफ व्यापार शेर की हड्डियों, दांतों और खालों की मांग को बढ़ावा देना जारी रखता है, जिससे उनकी सीमा के पार शेरों की आबादी कम हो रही है। संरक्षण एफर्ट्सों के बावजूद शेरों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। इन शानदार जीवों का सर्वाइवल अधर में लटका हुआ है। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो भविष्य में शेर केवल कोलोसियों और चित्रों में ही रह जाएंगे। खंड 6, स्वर्ण सवाना के संरक्षक संरक्षण के एफर्ट्स। चुनौतियों के बीच आशा है। पूरे अफ्रीका में समर्पित व्यक्ति और संगठन शेरों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कंजर्वेशनवादी स्थानीय समुदायों के साथ काम कर रहे हैं, सह सर्वाइवल की रणनीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और मनुष्यों और शेरों के लिए भूमि साझा करने के तरीके खोज रहे हैं। अवैध शिकार रोधी इकाइयां सवाना में गश्त करती हैं, शेरों को उन लोगों से बचाती हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शिक्षा कार्यक्रम शेरों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं और कंजर्वेशनवादियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रयास, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, शेरों के भविष्य के लिए आशा की किरण पेश करते हैं। खंड 7, एक और दिन दहाड़ने के लिए शेर संरक्षण में हमारी लैंड का। शेर का भाग्य न केवल कंजर्वेशनवादियों के हाथों में है, बल्कि हमारे अपने हाथों में भी है। हम सभी ये सुनिश्चित करने में लैंड का निभा सकते हैं कि ये राजसी जीव आने वाली पीढ़ियों तक सवाना में घूमते रहे। संरक्षण ऑर्गेनाइजेशंसों का समर्थन करके उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाकर और उपभोक्ताओं के रूप में जिम्मेदारीपूर्ण चॉइसेस बनाकर हम डिफरेंस ला सकते हैं। हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, शेरों की रक्षा के बड़े प्रयास में योगदान दे सकती है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से लेकर सतत पर्यटन पहल का समर्थन करने तक, हम सभी शेर संरक्षण के लिए राजदूत बन सकते हैं। खंड 8, धारियों में लिखा भविष्य, राजा के लिए आशा। शेर का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन आशा है। इन बीस्टों का लचीलापन, उनके अनुकूलन और जीवित रहने की क्षमता हमें प्रेरित करनी चाहिए। यदि हम अभी कार्य करते हैं तात्कालिकता और दृढ़ संकल्प के साथ, तो हम शेर की कहानी में एक नया अध्याय लिख सकते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां शेर की दहाड़ सवाना में गूंजती रहे, एक जंगली और समृद्ध ग्रह का सिंबल। वह भविष्य हमारी समझ में है, लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इस ग्रह को इन शानदार जीवों के साथ साझा करते हैं और उनका भाग्य अंततः हमारे अपने भाग्य से जुड़ा हुआ है।
खंड 9 कार्रवाई का आह्वान, शेर रक्षक बनना। आइए हम कार्रवाई के आह्वान का उत्तर दें। आइए हम स्वर्णिम सवाना के संरक्षक बने, राजा के प्रोटेक्टर्स। आइए हम ये सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम करें कि शेर की दहाड़ आने वाली पीढ़ियों तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहे। साथ मिलकर हम एक फुर्क कर सकते हैं। कार्य करने का समय अब है।